खिलाड़ी खान के अंदाजे सियासत और जमहूरी शऊर से कभी इत्तफाक नहीं रहा। वो कभी दिली तौर पर मीडिया की आज़ादी, इंसानी हकूक़ की आज़ादी और औरतों के हकूक़ के कायल नहीं रहे। वो इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं करते, ऑपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं। मुंतकमाना रवैये की वजह से ऑपोजिशन को कैद रखा। खिलाड़ी खान जब तक मुक्तदरा के साथ एक सफ़े पर थे, मैंने इस वक्त एक कॉलम में ये कंपनी नहीं चलेगी लिखा था, जिस पर मुझे धमकियां मिली, ट्रोलिंग की गई, गालियों भरे फोन आए, मेरे नाम से ट्रेंड बनाकर बुरा भला कहा गया। मीडिया के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए मीर शकील रहमान को गिरफ्तार किया गया तो मैंने अत खुदादा वैर होंदा के उन्वान से एक कॉलम लिखकर खिलाड़ी खान को खबरदार किया था कि आप जो कुछ कर रहे हैं इसका अंजाम अच्छा न होगा। खिलाड़ी खान ने इक़्तिदार के आखिरी दिन तक किसी की ना सुनी और फिर ये कंपनी चल न सकी और अब अत खुदादा वैर वाली कहानी चल रही है। खिलाड़ी खान से सियासी इख्तलाफ के बावजूद मैंने कभी नफरत का जज्बा नहीं पाला। मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी खान ने यूथ को गैर सियासी से सियासी बनाकर जमहूरियत का भला किया। उन्होंने मिडिल क्लास की ख्वाहिशों और जज्बात की बुनियाद पर सियासी जमात खड़ी की और बड़ी कोशिश और मेहनत से इसका बयानिया बनाया, जिसको बड़ी मकबूलियत मिली। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानी खिलाड़ी खान के बयानिए और सियासी मौक़िफ़ से इत्तफाक करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी जमात के आदर्शों और ख्वाहिशों को कुचलना गलत बात है। मेरी जमहूरी तरबियत ये कहती है कि अपने मुखालिफ के जमहूरी हक़ के लिए भी इसी तरह जिद्दोजहद करनी चाहिए जैसे अपने जमहूरी हक़ के लिए लड़ा जाता है। इसी दलील और शऊर की बुनियाद पर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अहले सियासत और अहले बसात व कुशाद ये सोचें कि खिलाड़ी खान का क्या करना है। इस मसले के हल के बगैर सियासी बहरान से निकला नहीं जा सकता। सियासी बहरान की संगीनी अपनी जगह आज भी मौजूद है, लेकिन लग रहा है कि पाकिस्तान माशी बहरान से निकलने की तरफ रवां दवां है। गुज़िश्ता रोज़ निगरान वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पंजाब के वज़ीर आला समेत एक वफ्द खलीजी ममालिक के दौरे पर गया है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 2 खलीजी ममालिक से 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ जाएगी। अगर ये ऐलान सामने आ जाता है तो इसके बड़े वाज़ेह सियासी और माशी असरात होंगे। माशी तौर पर इससे डॉलर कमज़ोर और रुपया मजबूत होगा, स्टॉक मार्केट तेज़ होगी और मजबूरी तौर पर पाकिस्तानी मईशत दबाव से निकलकर सेहतमंदी की तरफ चल पड़ेगी। अफवाह यह भी है कि मईशत में बेहतरी के बाद फरवरी इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि सोचा यह जा रहा है कि अगर फरवरी में इलेक्शन हो गया तो माशी बेहतरी में एक वक्ती वक्फा आ सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि अभी तहरीक इंसाफ के सियासी उभार का मुकम्मल तदारुक नहीं हो सका। कहा जा रहा है कि इंतखाबात फरवरी से अगस्त-सितंबर तक ले जाए जा सकते हैं। इंतखाबात की ताख़ीर के हवाले से फैसला किया गया तो 2 रुकावटें सामने आ सकती हैं, पहली अदालती और दूसरी सियासी। सुनने में आया है कि अभी तक अदालती रुकावट बरकरार है और इससे डील करने की कोशिश जारी है। सियासी रुकावट के हवाले से कहा जा रहा है कि PDM की 2 बड़ी जमातों को इस ताख़ीर पर एतराज़ नहीं होगा। यहाँ तक तो अफवाह थी, अब इस अफवाह का तजिया भी ज़रूरी है। अगर वाकई इंतखाबात मुलतवी हुए तो जमहूरी नासिर को शदीद मायूसी होगी। फाजिल जज साहिबान पहले ही ये सवाल उठा रहे हैं कि 90 दिन से ज़्यादा ताख़ीर की गई। उन्होंने 8 फरवरी को भी बहुत मुश्किल से कबूल किया है, वो मज़ीद ताख़ीर कैसे कबूल कर सकेंगे। माशी बहरान से निकलने और खलीजी ममालिक से अरबों डॉलर मिलने की खबरें बड़ी खुशाइंद हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि माशी बहरान सियासी बहरान से जुड़ा हुआ है। अगर हम मुआशी बहरान से निकल गए और सियासी बहरान बददस्तूर कायम रहा तो मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार ही रहेगा। दुनिया भर के तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक की खुशहाली का राज यह है कि अवामी हिमायत से देरपा माशी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें देरपा और दूररस माशी चार्टर पर मुत्तफिक हों, ताकि अगर कोई सियासी बहरान आ भी जाए तो इससे मईशत मुतासर न हो। नून हो या पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम हो या PDM की दूसरी जमातें, इन्हें अपने सियासी मफादात के साथ साथ अपने मुखालिफ खिलाड़ी खान के मुस्तकबिल के बारे में भी फैसला करना होगा। इनका ये कहना कि ये मुक्तदरा और खिलाड़ी की आपस की लड़ाई है दुरुस्त मौक़िफ़ नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी खान के साथ आम लोग भी हैं, एक बड़ी जमात भी है। इसके मुस्तकबिल पर सबको राय देनी चाहिए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में सिर्फ मकबूलियत काफ़ी नहीं, कबूलियत भी ज़रूरी होती है। इसलिए वो फौरी तौर पर इंतखाबात के लिए अपनी पॉलिसी वज़ा करे, अपने सुलह पसंद लीडरों को आगे करे, ताकि वह मुक्तदरा और दूसरी सियासी जमातों से मुज़ाकरात करके खिलाड़ी खान और तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता खोलें। तहरीक इंसाफ को सियासी जमात बनकर सियासत करना होगी, वो अब ताकत में नहीं है। इसे इस बात का इदराक करना होगा और अपनी सियासत और पार्टी को बचाने के लिए ऐसे इक़दामात करने होंगे कि इसे कुछ ना कुछ कबूलियत तो हासिल हो जाए।